मेरे बच्चे, ऐसा मैंने कब कहा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। मैं तो तुम दोनों की गृहस्थी देखना चाहती थी। तुम दोनों यहाँ ठीक हो, खुश हो, देख लिया। बस अब जाना चाहती हूँ। वहाँ घर सूना पड़ा है। मम्मी, आप ही तो कहा करती थी कि घर तो घर के लोगों से बनता है, वरना ईंट गारे की दीवारों को तो सिर्फ मकान कहते हैं। मम्मी, वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी। आर्यन की आवाज अपराध बोध से थरथरा गई। वो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ ने जीवन भर उस पर अपनी ममता लुटाई, आज उसी माँ का वो ख्याल नहीं रख पाया। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर प्रियंका से लड़े, लेकिन उससे भी क्या हासिल होगा। तू परेशान मत हो आर्यन, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। सच? हाँ बेटा। कमला जी ने आर्यन के सर पर हाथ फेरा। उनकी जिद के कारण आर्यन ने रिजर्वेशन करवा दिया। प्रियंका, तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं क्यों कुछ कहूंगी? पर मैं उनके इशारों पर अपनी जिंदगी नहीं चलाऊंगी। आर्यन, हम बच्चे नहीं हैं। क्या हम अपना भला बुरा नहीं समझते? फिर क्यों मम्मी हमेशा ये साबित करने में लगी रहती हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? उनका हर मामले में दखल अंदाजी करने का नेचर ही सारी समस्या का जड़ है, और इस उम्र में उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। बस करो प्रियंका, प्रॉब्लम तुम में है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम कभी ये नहीं मानती कि तुमसे कभी गलती हो सकती है। तुम्हारा यही घमंड तुम्हें। आर्यन आगे कुछ कहता, उससे पहले ही कमला जी की आवाज ने उसे चुप कर दिया। आर्यन, प्रियंका की भाभी का फोन है। प्रियंका ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर फोन उठा लिया। प्रियंका, कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं और तुम्हारे भैया 2 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी। कितने दिन के लिए जा रहे हो आप लोग? मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी, वो हमारे साथ नहीं जा रही। इनकी कंपनी किस किस का खर्च उठाएगी? मम्मी यहीं रहेंगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? प्रियंका, अब तो निर्णय हो चुका है, और हम भी कब तक उन्हें अपने साथ बांधे घूमेंगे? वैसे भी हमें 2 साल बाद तो वापस इंडिया ही आना है। 2 साल भाभी? प्रियंका, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पर कोई है। फोन कट गया, पर प्रियंका बुत बनी फोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ प्रियंका? अभी तो तुम भाभी को बधाई दे रही थी, और अब? आर्यन, भैया भाभी दुबई जा रहे हैं और मम्मी अकेली रहेंगी। ये कैसे हो सकता है प्रियंका? अभी 2 महीने पहले ही तो उन्हें हार्ट अटैक आया था। उन्हें तो बहुत केयर की जरूरत है। यही तो, मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी को छोड़ो, पर भैया को तो मम्मी की चिंता होनी चाहिए ना। मम्मी कैसे रहेंगी? प्रियंका रुआंसी हो गई। प्रियंका, तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ है? तुम रहोगी ना उनके साथ? आर्यन, तुम कल ही पूना जाकर प्रियंका की मम्मी को ले आओ। यहाँ? प्रियंका भुचक्की रह गई। और नहीं तो क्या, वो यहीं रहेंगी तुम दोनों के पास। प्रियंका, जब तुम छोटी थी और तुम्हें उनकी जरूरत थी, तो वो तुम्हारे पास थी ना। आज उन्हें बच्चों की जरूरत है, तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। क्यों आर्यन? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही मम्मी को लेने जाता हूँ। भैया के वापस आने तक वो हमारे पास ही रहेंगी। प्रियंका अपनी धुंधली आंखों से कभी आर्यन को तो कभी कमला जी को देख रही थी। जो रिश्ता उसके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्ते ने उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों पर ले लिया था। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। मम्मी, आर्यन मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेंगी कि आप अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये घर आपका है, और हम भी। प्रियंका आगे कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। उन्होंने प्रियंका को गले से लगा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।